हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज तक जीवित रखा है हम सबको। परमेश्वर की महान करुणा के लिए धन्यवाद। परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो अपने वायदों को पूरा करता। वो कहता मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूँगा, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। उसके श्वास हमारे अंदर चल रहे हैं, इसलिए हम जीवित हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ। आपकी महान करुणा प्रेम के लिए धन्यवाद है। मैं जीवित पाई जाती हूँ, मेरा प्रियजन, मेरा सारे रिश्तेदार, सब कोई जीवित पाए जाता, मैं इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, मुझे अचानक ही समय मिला आगरा मसीह मंडल में बोलने का। मैं ज़्यादा नहीं, मैं 10 मिनट कुछ बोलना चाहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने आप को समर्पण करती हूँ। पवित्र आत्मा मेरा नियंत्रण लीजिए। मेरा शरीर आपका मंदिर, आप उसमें वास कीजिए और मेरी मदद कीजिए। जो कुछ बोलना प्रभु जी आप अपना ओर से मेरे जीव के द्वारा बोलिए। मेरा संपूर्ण अधिकार आपको देती हूँ। हालेलुया। हम सुनने वाले सबको आशीष देना। हालेलुया। मुझे मिलाकर सबको आशीष देना पिता परमेश्वर। आपकी बलवंत हाथों में सौंपते यीशु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, देखो वह बादलों का साथ आने वाला है, हर एक आँख है उसको देखेगा, वरन जिन्होंने उसको बेधा था वो भी उसको देखेगा। हालेलुया हालेलुया। और पृथ्वी की सारे लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। हालेलुया आमीन। हालेलुया। सचमुच पिता परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। हम क्या तैयार हो गए? क्या हमारा एंगेजमेंट हो चुका है? हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन के अपना संतान बनाया और यीशु की लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया। यीशु की लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है और परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय धन देकर हमें गोद लिया। हालेलुया। जब हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तो हमें एक श्वेत वस्त्र पहनाया उसने। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। उस वस्त्र को हमें कभी मैला नहीं करने का है। वचन के द्वारा उससे दिन प्रतिदिन उसको उसमें उजाला बढ़ते जाना है। हालेलुया। जो वस्त्र परमेश्वर ने हमें पहनाया है ना, उसका उजाला बढ़ते जाना है। कैसा? वचन के द्वारा। दिन प्रतिदिन वचन पढ़ने से हमारा उस वस्त्र हालेलुया तेजस हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, हमारे शादी होने वाला है। मुझे लगता है मुझे देखने वाला हर एक का शादी होने वाला, क्योंकि आपका एंगेजमेंट हो चुका है। हमारा यीशु पापा का साथ है। हालेलुया हालेलुया। हमारा एंगेजमेंट हो चुका है। अब हमारा शादी होना है और हमारे शादी के लिए हमें तैयार होना है। हालेलुया हालेलुया। और मैं जो बोल रहे हैं शादी बोल रहा है तो कोई लेडीज अकेला नहीं सुनना, मेल भी है। हालेलुया। सबका शादी यीशु का साथ होने का है। हालेलुया। और हम तैयारी में लगा हुआ है। हम कितना तैयार हुआ है वो यीशु मसीह जानता है। मेरे प्रियो, संसारिक रूप में एक बेटा बेटी का शादी होती है। जय मसीह की। बलविंदर। हालेलुया। आपको प्रभु बहुत आशीष दे। संसारिक रूप में जब शादी होती है तो वो क्या बोलते हैं कि बहुत सजता है, बहुत तैयारी करता है। बाहरी रूप में बहुत ब्यूटी पार्लर जाते हैं, खूब फूल पहनते हैं, खूब सोना चांदी पहनते हैं, खूब ऐसा। और फिर उनके माथे पे देखो तो लाल पीला साफ करके रखेंगे। जब तैयार होकर खड़े रहता है तो हम उसको किस रूप में देखते हैं? एक अच्छा सुंदर, उन लोग के सबके लिए सुंदर है और मुझे तो एक भयानक रूप में दिखेगा, क्योंकि माथे पे खूब वो सिंदूर डाला हुआ और वो जो ड्रेस सब पहन के खड़े रहते तो अपने को कुछ अलग ही दिखता है ना, और मुझे तो अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, हमें तैयारी में है। हमारे शादी के लिए हमारा तैयारी चल ही रही है। कब तक चलेगा? यीशु का आगमन तक है। हमारे तैयारी कहाँ होना है? हमारे अंदर, हमारे हृदय में।
हमारे हृदय में तैयारी करना। कैसे? वचन से, वचन से श्रृंगार करना है। ये नहीं कि हमको हमारा ब्यूटी पार्लर में जाके हमारे चेहरे को साफ करता, टीका लगाना और गहना पहना, फूल माला पहनना, ये कहना वो कहना, वो नहीं है। हम वचन रूपी श्रृंगार, वचन रूपी श्रृंगार, वचन से हमारा हृदय को सजाना है। हालेलुया। पवित्र पवित्र बनाना है। हालेलुया। वचन में हम देखा आत्मा का 9 फल, वो हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेम, मेल, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। वो जब हमारे अंदर होता है तो वो स्वभाव हमसे प्रकट होगा। परमेश्वर यीशु मसीह यही देखता है, हम कितना तैयार हुआ, हम कितना तैयार हुआ करके। हमारे यीशु वो ही देखता है मेरे प्रियो। हमें नम्र बनना है, हमें दीन बनना, जैसे यीशु मसीह वचन में लिखा, फिलिपियों 2:5 में लिखा, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव ऐसा तुम्हारा स्वभाव हो। मसीह यीशु संसार में कैसे जीवन बिताया? एक नम्र जीवन, एक नम्र जीवन। हालेलुया। जो मार खा के मारा नहीं है, गाली सुनकर गाली नहीं दिया। हालेलुया। थूक सह के थूका नहीं है। हाले कोड़ों के मार सहा तो गाली नहीं दिया, सब कुछ सहन लिया। हाथों में पैरों में कीला ठोका, सब कुछ सहन लिया, कुछ बदला नहीं लिया। वो स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। किसी ने हमको गाली दिया तो हम तो 2 और देते हैं ना। हालेलुया। और किसी ने हमको मारा तो हम भी मारने को देखते हैं, है ना। और गाली दो तो गाली देना। मैं तो अपने मुँह से कभी गाली नहीं दिया। जब यीशु को नहीं मानते थे तभी गाली नहीं दिया। मेरे प्रिय, कोई गाली नहीं देना। गाली देने वाले स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो क्या होना है? हमारी तैयारी चल रही है। कैसे चल रही है? हमारे अंदर, हमारा जो तैयारी है ना, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अपनी स्वरूप में बनाया, अपना पिता की स्वरूप में हमें बनाया है परमेश्वर ने। हम सब सुंदर है। और जब हमारा सुंदरता, जब जो हम तैयार हो रहे हैं ना, वो यीशु जांचता है हम कितना तैयार हुआ करके। यीशु जानेगा तभी तो हमें ले जाएगा, है ना। बाहरी रूप नहीं देखेगा यीशु, बाहरी रूप नहीं देखेगा। हाँ, हम साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, नहाते हैं रोज, है ना। रोज नहाते, साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, परंतु श्रृंगार कहाँ है? अंदर होना चाहिए। वो परमेश्वर देखेगा। कैसे? हमारा स्वभाव, हालेलुया, हमारी रहन सहन, हमारा बोलचाल, हमारा हर एक काम, हमारा प्रवृत्ति जो है, हमारे मुंह से निकलने वाला वचन, हालेलुया, ये सब कुछ देखता है। ये जैसे यीशु ने बोला, है ना। यीशु जैसे बोलता है, हालेलुया, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर। यीशु ने कहा मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। यीशु ने कहा, है ना। तुम मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आएंगे। हालेलुया। कितना बात है, कितना मतलब वायदा पर यीशु मसीह ने हमसे किया है। हालेलुया। वो यीशु का समान। हालेलुया। हमसे एक व्यक्ति मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमें तकलीफ हो रही है, चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और क्या दे सकते हैं हम उसके लिए? हम प्रार्थना करेंगे। जब हम बोझ के साथ प्रार्थना करते हुए रोगी चंगा हो जाता। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना? हमें तैयारी करना। हमारी तैयारी चल रही है, अभी हमारी तैयारी चल ही रहा है। हालेलुया। हमारे यीशु उसको देखते जा रही है। हमारे समय कितना बर्बाद हो रही है, हम कितना वचन पढ़ रही है, कितना प्रार्थना कर रही है, ये कितना संगति रख रही है, सब कुछ यीशु देख रही है। और हमारी अंदर कैसा है वो भी यीशु जान रही है मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन में एक जगह लिखा है, यूहन्ना 7 का, मत्ती 7 का 21 में लिखा है कि उस दिन प्रभु कहे मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। तब वो कहेगा, हालेलुया, वो वचन मेरे को डाउट लग रहा है। वो कहेगा मैंने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, मैंने चंगाई किया, मैंने सब कुछ किया। फिर भी यीशु बोलता मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि उनका प्रवृत्ति अच्छा नहीं है। ये सब कुछ करा, ठीक है, वरदान दिया परमेश्वर ने, सब कुछ करो, परंतु हमारा अंदर हम तैयार नहीं हुआ। इसलिए यीशु ऐसा कह रही है, हालेलुया, हम तुमको नहीं जानता, हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा तैयारी हम नहीं, यीशु हमें परखेगा। यीशु हमें परखेगा। ये मेरी बेटी कितना पवित्र है, ये कितना तैयार हो गया, कितना नम्र है, कितना मेरे जैसा स्वभाव है। हालेलुया। ये सब कुछ है मेरे प्रियो। हमारे जीवन और मृत्यु दोनों दिया। हमारे मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा लोगों को आशीष मिलना चाहिए, लोगों को सामर्थ्य मिलना चाहिए, लोगों को चंगाई मिलना चाहिए, लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए, लोग बचना चाहिए, लोग स्वर्ग में पहुंचना चाहिए। हमारे मुंह से वचन के द्वारा हमें इस रीति से बनना है मेरे प्रियो। हमारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। हो सकता है आपका पड़ोसी ने आपको गाली दिया हो सकता है आपके वैरी आपको सताया होगा,
परंतु आपको चुप रहना है, चुप रहना, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। और उसके लिए दुआ करो, प्रभु इसको आशीष दो, हो सके तो आप इसको बदलो और इसको स्वर्ग ले जाने का योग्य बना लो। अपन प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इस रीति से हमारा तैयारी अभी तो चल रही है, हम चलते जा रहे। यहाँ पर यात्री है, परदेशी है। जब हमारा यात्रा कब खत्म हो जाएगा? यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तब हमारा यात्रा खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जो तैयार है, जो विश्वास योग्य है, उसको उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और जो तैयार नहीं हुआ, जो विश्वास योग्य नहीं रहा, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो छोड़ देने से फिर क्या होता है? भूमि पर शैतान का साथ, उनके अटैक होते रहेगा। मेरे प्रियो, ऐसा किसी का ना हो, ऐसा किसी का ना हो कि मेरे मन में अचानक है, मेरा मोबाइल ठीक नहीं था, मैंने अभी एक नई मोबाइल लेके आया, तो मैंने खोल कर देखा तो ये आ गई है, मेरा समय भी बीत चुका, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी इसमें बोलूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें सबको स्वर्ग में पहुंचना, उसके लिए क्या करना? कितना भी हमें क्लेश उठाना है, कितना भी दुख उठाना है, कितना भी लोग हमें भला बुरा बोला, बोलने दो। कितने लोगों ने हमें गाली दिया, बोलने दो, देने दो। हमसे उधार लिया, वापस नहीं दिया, नहीं देने दो। हालेलुया। उनको आशीष दो। हालेलुया। ऐसा मतलब बस ये सब कुछ हमको अनसुनी करके क्या करना? अपन तैयार होना, यीशु के लिए तैयार होना। कैसे तैयार होना? मैंने बोला हम दुल्हन हैं, हम यीशु के लिए शादी के लिए तैयार हो रही है। वो तैयारी हमारी अंदर है, वो लोगों को नहीं दिखेगा, वो लोगों को नहीं, आपको नहीं दिखेगा मैं कितना तैयार हो गया। जो मुझे देख रहे बलविंदर भाई, आप नहीं दिखेगा मेरे अंदर में कितना तैयार हुई करके, आपको नहीं मालूम, परंतु मेरा यीशु जानता है मैं कितना तैयार हो गया, है ना। मैं भी नहीं जानती हूँ मैं कितना तैयार हो गया। यीशु ही परखेगा, यीशु ही देखेगा। हालेलुया। जब यीशु परखेगा, देखेगा, तब हम तैयार पाना चाहिए। हमें संसार में कितना भी दुख सहने दो, कोई हमें मारने दो, गाली देने दो, वो हमारा बुरा किया, ऐसी बात है, वो कहते हैं हमें दुख लगता होगा, होने दो, परंतु हम उसको खोसना नहीं, शाप नहीं देना, उसके लिए आशीष मांगना परमेश्वर से। हालेलुया। इस रीति से जब हम तैयार हो जाएगा, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जब हमें ले जाएगा, तो हम यीशु के साथ में कितनी अच्छा रहेगा वहाँ पर। उनके साथ वहाँ पर खाना खाएंगे, उनके साथ हम गाना गाएंगे, है ना, उनके साथ में हालेलुया बहुत आनंद मनाएंगे। हालेलुया। वही जीवन हमें पाना है मेरे प्रियो। संसार के क्लेश कुछ नहीं है। पौलुस भी कितना 5 बार कोड़ों को मार सहने वाला पौलुस, 3 बार बैते खाने वाला पौलुस, 1 बार पत्थरवाह खाने वाला पौलुस, और नंगा रहा, उघाड़ा रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा समुद्र में, है ना, ये सब कुछ सहने वाला पौलुस कहता है। संसार का थोड़ा सा क्लेश, इतना सहने वाला पौलुस कहता थोड़ा सा क्लेश तो है ये, और इसका आगे जो हमें स्वर्ग में रखा उसका सामने ये कुछ भी नहीं है। और कौन कह रहे हैं? हमें तो इतना ताड़ना नहीं मिला। पौलुस को कितना मिला? मैंने बोला 5 बार कोड़ा खाया, 3 बार बहते खाया, 1 बार पत्थरवाह किया, मारा है करके लोगों ने सड़क में फेंक दिया था। इतना सहने के बाद समुद्र में तो कपल वो जहाज तो टूट रहे थे, वहां पर ठंडे में रहा, है ना, नंगा रहा और भूखा रहा, कितना तकलीफ सहाया। वही पौलुस कहता है संसार का थोड़ा सा क्लेश उस धन के सामने कुछ भी नहीं जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा। मेरे प्रियो, मेरे सुनने वाला, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, तैयार हो। अभी तैयार होने का समय है हमारा, है ना। लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, हम अपने आप को परख ले। रोज समर्पण करो, प्रभु में समर्पण करती हो, आप मुझे जांचिए, परखिए, मेरे अंदर कोई बुराई तो नहीं है, अगर हो तो आप निकालो, अपने लोग से धोकर शुद्ध करो, और हमें जैसा बनना आप हमें बनाई है। मैं खुद नहीं बना सकती है, मैं पवित्र बन के पवित्र जीवन जीना चाहती हूँ, ताकि मैं आपके साथ स्वर्ग में पहुँचूँ। इस प्रार्थना को आप रोज करिए मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को करिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। जो श्रृंगार यीशु देखेगा हमारी अंदर, वो झांक देखेगा हमारी अंदर, बाहर का बनावट यीशु नहीं देखेगा। बाहर लोग कितना भी बोले, हालेलुया, कोई बात नहीं है, बोलने दो उनको,
परंतु हमारा यीशु समझे कि ये मेरी बेटी तैयार है, इसका हृदय में वचन से भरा हुआ है, इसकी हृदय में नम्रता है, इसकी हृदय में दीनता है, इसके हृदय में प्रेम है दूसरों के प्रति, इसका हृदय में दूसरों के प्रति तरस है, वो दूसरों का सहायता करता है, भूखों को खिलाता है, नंगों को कपड़ा पहनाता है, हालेलुया, बीमारों का सुधि लेता है, हालेलुया। ये सब कुछ हमारा यीशु देखता हमारी अंदर, ये देखना चाहिए, ये देख करके वो खुश हो जाएगा, हालेलुया। जब वो कहेगा, हो मेरे प्रियो, मेरे धन्य लोग हो, मेरे राज्य का धन्य लोग हो, ये दाहिने और आ जाओ, आ जाओ, मेरे राज्य में प्रवेश हो जाओ। हाँ मेरे प्रियो, हालेलुया। आपकी तैयारी जारी रखिए, अपने आप को परख लीजिए। अगर आपके अंदर कोई भी खोट है, कोई भी मतलब किसी का प्रति द्वेष है, वैर है, क्रोध है, ये सब निकाल दीजिए, क्योंकि हम थोड़े ही दिन यहाँ रहने वाले हैं, थोड़े दिन रहने वाला है, हालेलुया। और जब यीशु आएगा तो हम स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ अनंत काल वहाँ रहेगा। अगर हम बदला नहीं, हमारे शरीर को हमने बदला नहीं है, हमारे हृदय को बदला नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। नरक में क्या है? आग, आग जलते रहेगा, हम तड़पते रहेंगे, परंतु वहाँ मरता नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है। अनंत काल तक तड़पते रहना, प्यासा रहना, भूखा रहना, वेदना सहन करना, चिल्लाते रहना, शैतान का मार खाना है, हालेलुया। क्या क्या सहना पड़ता नरक में। मेरे प्रियो, कोई भी नरक नहीं जाना, वो बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई भी नहीं जाना, हालेलुया। यहाँ पर थोड़ा तकलीफ क्लेश उठाना पड़ा तो उठाने दीजिए, कुछ नहीं होता। लोग हमें बोल रहे, बुरा भला बोल रही है, बोलने दे, सुनो, बोलने दो, पर बदला नहीं लो उनसे, बदला नहीं लो। अपने आप को तैयार करो, जैसे यीशु भी, उनका वो कितना दीन बनाया, अपने आप को इतना दीन किया, नम्र किया, हर दास का स्वरूप धारण किया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, इसीलिए प्रभु यीशु को वो नाम दिया जो सबसे श्रेष्ठ नाम, यीशु नाम। यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में अनंत जीवन है, वो नाम दिया है। और हर एक घुटना उसका सम्मुख झुकेगा, ऐसा लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता? देखो वह बादलों का साथ आने वाला है, हर एक आंख उसको देखेंगे, वरन जिन्होंने उसको बेधा था, जिसने उसके छाती पर बर्छी से छेदा, वो भी उसको देखेगा, है ना, हालेलुया। और पृथ्वी की सारे कुल के लोग मेरे कारण छाती पीटेगा, हालेलुया। उस समय सब लोग छाती पीटेगा। कौन लोग? जो विश्वास नहीं करा, वे लोग छाती पीटेंगे। बाकी लोग खुशी का साथ हो तो ईश्वर हमको ले जाएगा। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है। मैं थोड़ी सी समय, हालेलुया, आपको ये वचन बोलना चाहा, मतलब आप लोग अपने आप को तैयार करिए। कोई कुछ आपको बोला, बोलने दो, हालेलुया। आप उसमें अनसुनी कर लो, अपना जीव को पवित्र रखो, अपने शब्दों को पवित्र रखो, आपका शब्दों से लोगों को आशीष मिले, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मैं विश्वास करती हूँ, मुझे सुनने वाले लोग हैं, यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार हो जाएगा, हम सब स्वर्ग में पहुँचेंगे, मिलेंगे वहाँ, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती, ये वचन जो हमें दिया है, ये पवित्र शास्त्र में दिया, उससे पढ़िए, उससे पढ़िए। लोग कुछ आपको बोलता है, आपका मन दुखता है, आपको बुरा भला बोलता है, उसी समय पवित्र शास्त्र लो, अपने हाथ में उसको पढ़ना शुरू करो, तो प्रभु हमसे बातें करेगा, हालेलुया, हमें आशीष मिलेगा, हालेलुया। मुझे देखने वाले हर एक को मैं धन्यवाद देते। यादव जी, बलविंदर जी, आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सभी को आशीष दे, हालेलुया। हम सब एक दिन स्वर्ग में मिलेगा, हाँ मिलेगा ना। हम लोग तो फेसबुक में देख रहे, पर स्वर्ग में हम देखेंगे तो पहचान लेगा, हम स्वर्ग में जाएंगे, हालेलुया। यहाँ पर कोई तकलीफ उठाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, है ना, यहाँ पर दुख उठाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, होने दो। परंतु हमारा यहाँ, हम परदेशी है, परदेश में हमें सब कुछ नहीं मिलता, मिलता है क्या? अपना घर मिलता। जब हम स्वर्ग में अपना घर जाएंगे तो वहाँ सब खुशी मिलेगा, हमें यीशु मसीह मिलेगा, हमारा प्रिय जन मिलेगा, हमें वहाँ स्वर्गीय भोजन मिलेगा, है ना, स्वर्गीय आनंद मिलेगा, हम गाना गाएंगे, वहाँ स्वर्गदूत होगा, सब है, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, मुझे देखा 2-3 लोग ही देखा है पिता परमेश्वर, इन सबों को आप बहुत सा ऐसे आशीष दे प्रभु। आज रात जब ये बिस्तर में जाएंगे परमेश्वर यीशु, आप इनको दर्शन देना, इनसे बातें करना पिता, इनसे बातें करना पिता परमेश्वर, इन्हें योग्य बनाना पिता परमेश्वर, इनका हृदय रूबी हालेलुया घर को
श्रृंगार करना पिता, वचन से श्रृंगार करिए पिता परमेश्वर, आत्मा का फलों से श्रृंगार कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमें चुना, हमें यीशु के द्वारा छुटकारा दिया, उस लहू के लिए हम धन्यवाद देते जो छुटकारे के लिए हमारे लिए बहाया गया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रभु जी सभी को आशीष दे, सभी को आशीष दे, मुझे अपने परिवार को आशीष दे, मेरे बच्चों को बचा ले, मुझे जो देखते हैं उनकी सारे परिवार के लोगों को बचा लीजिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, वचन पढ़ने में सहायता करना पिता, प्रार्थना करने में सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका राज्य हमारे दिलों में स्थापित करो मेरे पिता, आपका राज्य हमारे घरों में स्थापित कर पिता, हमारे कलीसियाओं में, हमारी नेशन में, हमारी नगर में प्रभु जी आपका राज्य स्थापित कर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। कोई भी अनर्थ संभव न होने पाए। हालेलुया। जो शीघ्र होने वाला मृत्यु को रोकना पिता, एक्सीडेंट को रोकना पिता, आत्महत्या को रोकना, मर्डर को रोकना, एक्सीडेंट को रोकना पिता परमेश्वर। हालेलुया। आकाश से, भूमि से और पानी से निकलने वाला हर एक हालेलुया बसों को या यात्रियों को संभालना पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक पायलट को संभालना, वो बड़े हालेलुया जागते हुए गाड़ी चलाने में सहायता करना पिता। हालेलुया। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए। प्रभु परमेश्वर आपने थोड़ी सी देर में सुंदर वचन में दिया, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। सारी महिमा आदर इज्जत चलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह नासी का सामर्थी नाम में इस दुआ को मांगती, सुनिए स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थोड़ी सी देर में हालेलुया बहुत अच्छी गुड बात हमने सुना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन से मैं भी आशीष पाया, आप सब आशीष पाए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। रात को जब सोएगा स्वप्न द्वारा प्रभु आपसे बातें करे, दर्शन दे। हालेलुया। धन्यवाद हो, महिमा आपको मिले यीशु के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।